Assalamu alaikum students. Today's our topic is about finding square root by division method. पहले हमने पढ़ा कि स्क्वायर रूट क्या होता है और उससे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था कि उसमें मैंने अलग से क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे और हर एक पे। और अब जो है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, तो इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी और हम इसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। और आप मुझे बताना कि कौन सा मेथड जो है ना वो इजी है, बाय डिवीजन मेथड या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका स्टेप नंबर 1 क्या है, मैं स्टेप्स में समझाती हुई जाऊंगी। तो हमें क्या बनाने हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मेक पेयर्स ऑफ डिजिट्स। हमें डिजिट्स के पेयर्स बनाने हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, एक पेयर में नंबर्स होते हैं, ठीक है। और शो द पेयर by putting bar over each of them. हमें बार बनाने हैं, पेयर बनाने हैं और उसके ऊपर डिस्टिंग्विश करना है। अब ये राइट टू लेफ़्ट बनाना है और ये अलग, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर हमने बना दिए। अब हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। अब हमने पेयर बना दिए। अब क्या करेंगे, इस पे हम अलग से डिवीजन करेंगे। अब डिवीजन इसकी कैसे करेंगे, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। उससे पहले आप ये टेबल देख लें। अब ये टेबल क्या है कि स्क्वायर रूट जो नंबर्स की है वो कैसे निकलते हैं। अब स्क्वायर मतलब कि उस नंबर को जो उसकी प्रोडक्ट है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब ये मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ कि आपको पता चले कि ये कैसे आया, ठीक है। ये मैंने लिख लिए कि इसका मतलब क्या है। 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3। हमने स्क्वायर रूट पढ़ा है कि उसमें द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ होता है। तो ये है पूरी टेबल 20 तक आपको याद करनी होगी। कम से कम आप 15 तक तो याद ही कर लें। ये इजी है और ये आपको आसानी करेगी स्क्वायर रूट निकालने में बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये टेबल भी हम यूज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं सामने रख देती हूँ। अब देखें क्या है, हमने पेयर बनाए, एक बना 24, एक 3। अब टेबल में देखेंगे, अब डिवीजन का क्या रूल है कि या तो हमारा जो किसी नंबर पे टेबल है या तो वो पूरा लगे, कंप्लीट लगे, या तो उससे कम हो, उससे बड़े नहीं। अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट का यही रूल है ना कि ऊपर ग्रेटेस्ट नंबर हो और नीचे लोएस्ट नंबर हो तो ही हमारी सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ भी यही रूल है कि हमें ऐसा नंबर चूज़ करना है या तो फिर उसे कम्प्लीटली डिवाइड करें या तो उससे कम हो। अब अगर हम देखेंगे 3 की सीरीज़ में ये 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है और 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है और इन दोनों के बीच में ही 3 लाई कर रहा है। तो हम 4 नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम 1 की टेबल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा नीचे लिखना था लेकिन मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे 1 की टेबल लगाएंगे। तो हमने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर क्या आया, 1। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये 2 हुआ। अब ये हम क्या करेंगे, ये पेयर ही हम नीचे उतारेंगे। एक नहीं कि हमने 2 उतारा फिर बाद में 4 उतारा, नहीं, हम पेयर ही नीचे उतारेंगे। तो ये पेयर हमने रख दिया।
अब यहाँ पे तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये डिवीज़न मेथड का उसूल है कि यहाँ पे हम बताएंगे कि हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आगे जो नंबर आएगा उससे डिवीज़न करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे मज़े की बात आती है कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 24 है। अब हमें स्क्वायर रूट में से कोई ऐसा नंबर देखना होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा जो हमें 224 दे। अब इसका तरीका क्या है, हम कैसे करेंगे। अब ये जो 2 नंबर है ना, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा 21, ठीक है। अब फिर 22 को 2 से करेंगे, इसे हम करते हुए जाएंगे जब तक हमारा ये नंबर ना आए, क्योंकि हमने पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से करेंगे। सेम नंबर हम क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तभी तो हमें स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसका तरीका। तो ये 4 और ये 4, ठीक है, क्या आएगा 24 और 44 आ गया। अब 4 करें, 23 को 3 से करें। ये बात आपको समझ में आ रही है कि हमें सेम नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, और ये नंबर हमें यहाँ से मिला है, और इसी नंबर को फॉलो करते हुए आगे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये 9 होगा और ये 6 होगा, नहीं हुआ तो ये 4 से करेंगे, ये हम सीरीज़ बनाते हुए चलेंगे। तो 16, ये 1 ऊपर गया तो ये 96 आ गया। अब 25 को 5 से करें, ये 125 आ गया। देखिए नंबर बढ़ रहा है, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है 224, और हमें यहीं तक 125 मिला है। हम आगे करेंगे, ये 156 तक आ गया। और करें, सॉरी 2 × 7 14, और ये 189 आ गया। इससे करके देखें, देखें हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो ये कुछ लंबा सा मेथड है कि हमें जो नंबर दिया होगा उससे हमें 1 से लेकर फिर एक सीरीज़ बनाते हुए चलेंगे जब तक हमें वो नंबर नहीं मिल जाता। या तो वो नंबर हमें पूरा मिलेगा या उससे कम मिलेगा। अब जब हमने 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर क्या आया, स्क्वायर रूट। ये तो 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 224 आ गया। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, और हमने क्या किया, ये हम यहीं पे लिखेंगे। हमें पता चलेगा, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमने 28 को 8 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगले नंबर के लिए हमें इससे ऐड करना होगा, ठीक है। लेकिन अगला नंबर नहीं है तो हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ पे इसकी एडिशन लिख देंगे। ये 36 आ गया। तो ये है इसका आंसर। ये हम ऐसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है क्योंकि हमारी टॉपिक ही यही है कि फाइंड स्क्वायर रूट। यहाँ पे लिख लेती हूँ लार्ज नेचुरल नंबर्स, क्योंकि अगर छोटे से नंबर होंगे तो हम उनका स्क्वायर रूट ऐसे ही निकालेंगे। हमें टेबल से हमें याद होगा, हमें उसको डिवीज़न मेथड में करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। पर अगर लार्ज नंबर होंगे तो हमें डिवीज़न मेथड की ज़रूरत पड़ेगी और इस टेबल की भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें पेयर्स बनाने हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि हमें उन पे टेबल लगानी है, बट कौन सी, स्क्वायर रूट वाली टेबल। जो नंबर ऊपर ले रहे हैं वही हम नीचे ले रहे हैं और फिर वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये हम नंबर लिख लेते हैं 5 8 5 2 2 5। पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना और 3 पेयर बने इसके, ठीक है। अब देखें, अब ये क्या नंबर आ गया 58। अगर हम टेबल में देखें तो 58 कहाँ पे आ रहा है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 6 को 6 से 36, 7 को 7 से 49 और 8 को 8 से 64,
64 तो ऊपर हो गया, ये 49 तक आ रहा है, तो हम ये वाला पूरा तो लग ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, जो इससे कम होगा वो लगाएंगे। 8 को 8 से करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए, ये हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 7। अब ये मैं लिख रही हूँ कि इसका मतलब है कि 7 को 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, 49। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 8 में से 9 है तो 18 में से 9, ये 9 और ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम ये पेयर उतारेंगे 9, 5, 2। अब इसकी एडिशन करते हैं तो ये 14 आ गया। अब देखें, अब ये नंबर आ गया। अब हमें फिर से चलना होगा कि 14 में कौन सा नंबर हम सेम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें कि हमें 952 मिले, या तो 952 मिले या उससे कम मिले। तो चलिए करते हैं। अब मैं 3 से स्टार्ट करती हूँ। ये 9, ये ऊपर गया तो ये 4 आ गया। तो 5 से करके देखते हैं। 22, ये 7 देखें हम इसके नज़दीक आ रहे हैं, तो हम 6 से करके देखेंगे। तो ये 700, एक मिनट, अब हमने 6 से किया तो ये 876 आ गया, और अगर हमने 7 से किया तो 1029 आ गया। तो हमें 1000 पे नहीं जाना, हमें ये रिक्वायर्ड नंबर मिल गया है जो उससे कम है, तो हम यही लेंगे। क्या लेंगे, ये 6 की इसकी टेबल लगी, 6 को 146 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया, 876। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 6 तो ये 6 आएगा, और ये 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 और इसको ऐड करेंगे तो ये 152 आएगा, ठीक है। अब ये पेयर उतारेंगे तो ये 25। हमें पेयर में ही काम करना है और पेयर में ही टेबल लगानी है और पेयर ही नीचे उतारना है। अब ये नंबर क्या आया, 152। अब ऐसा ये 4 डिजिट है तो इसको भी हमें 4 डिजिट करना है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इससे डिवाइड करेगा या कम्प्लीटली या कम। तो हम थोड़ा सा बड़े वाले नंबर से शुरू करते हैं, 4 से करते हैं इसको। तो 4 से करेंगे तो ये 6, 9 और ये 0 और ये 16 होगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, आप करके देखें। और अगर हम यहाँ पे 16 आ रहा है और यहाँ पे 76 है, तो हमें आगे जाना है। तो चलते हैं आगे। 5 को 5 से करते हैं तो ये क्या आएगा, 5, 2, 6 और 7, ठीक है। हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। अगर हम 3 से करेंगे तो वो कम आएगा, 4 से करेंगे और 6 से करेंगे तो मतलब ख़त्म हो जाएगा। अगर हमें नंबर मिल गया तो क्या ज़रूरत है हमें आगे बढ़ने की। तो यहाँ पे 5 टाइम्स और ये 5, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे और ये पूरी टेबल इससे कम्प्लीटली डिवाइड है तो यहाँ पे 0, 0 हो जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा नंबर है 585225, इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 765। अगर हम 765 को 765 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि 18 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 324, ठीक है। इसी तरह से जब हम 765 को 765 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, 585225। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसे भी ज़ीरोज़ वाले नंबर आते हैं, ये तो इजी है, तो चलिए करते हैं। अब इसके हम पेयर्स बनाएंगे, 1 2 3 4।
यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे एक बना, यहाँ पे 3 पेयर बने। अब इसकी डिवीज़न स्टार्ट करते हैं और टेबल में देखेंगे 4 को 4 से करेंगे 16, ये तो कंप्लीट ही आ रहा है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे 4 और 4 ये ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और यहाँ पे 16, ये 0 हो गया। अब हम 0 जो है वो पेयर में नीचे उतारेंगे। अब देखें कि 8 की जो टेबल है वो 0 पे नहीं डिवाइड हो रही, ठीक है। तो ये रूल है कि अगर हम 0 नीचे उतारेंगे और अगर उसकी टेबल नहीं लग रही तो यहाँ पे क्वोशंट पे हम 0 दे देंगे। फिर हम 0 के दूसरा पेयर उतारेंगे, ये भी यहाँ पे भी डिवीज़न नहीं हो रही तो यहाँ पे भी हम 0 दे देंगे। तो ये है इसका आंसर। ये जो 0 वाले हैं ना वो इतने जल्दी हो जाते हैं। तो चेक हम कैसे करेंगे, जब हम 400 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, 1,60,000 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये ऐसे होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर बस आपको इसका प्रोसेस समझ में आना चाहिए, वो ही काम की चीज़ है। बाकी जितना बड़ा नंबर हो वो हम ऐसे ही करते हुए चलेंगे। अब नंबर है 1119,364। तो अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे राइट टू लेफ़्ट। देखिए ये एक नंबर बच गया, तो ये हमें इसको अलग से ही करना होगा। ऐसे नहीं कि आप कहेंगे ये तो पेयर ही नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे, जिस साथ बचा है वैसे ही हमें उसको डिवाइड करना है। ऐसे नहीं कि आप खुद इसको 0 दे के पेयर बना दो, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। तो अब आप खुद बताएं कि यहाँ पे 1 की टेबल लग सकती है। 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 0 होगा और यहाँ पे जो हमारी आगे बात बढ़ेगी तो ये 2 होगा। अब यहाँ पे हम पेयर उतारेंगे तो ये क्या आएगा, 11, ठीक है। अब 11 का हम पेयर उतारेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये मज़े की बात है। अब जब हम इसी 2 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नहीं, अगर हम 1 से ही स्टार्ट करें तो ये क्या आया, 21। और यहाँ पे हमें क्या नंबर मिला हुआ है, 11। तो ये तो बात ही अलग हो गई कि हमारा जो डिवाइडेंड है वो लोएस्ट है और हमारा जो डिवाइज़र है वो ग्रेटर है। तो ये डिवीज़न में ये रूल नहीं चलता। क्या होना चाहिए, हमारा जो डिवाइडेंड है वो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, और जो हमारा डिवाइज़र है वो लोएस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते। अब स्क्वायर रूट भी हम ऐसे ही निकालेंगे ना जब वो नंबर उससे ज़्यादा होगा, ये तो नहीं है। तो यहाँ पे हम 0 दे देंगे। इस 0 का मतलब क्या है कि ये जो डिवाइडेंड है वो छोटा है और डिवाइज़र बड़ा है, तो यहाँ पे भी हम 0 दे देंगे, ठीक है। ये अब फिर हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या है, 93, ठीक है। अब ये नंबर कुछ बड़ा हो गया। अब इसको अगर अब ये 2 डिजिट हो गया, अब तो 3 डिजिट है, तो अब हमें 3 डिजिट से ही करना होगा। तो अब जो हमें नंबर मिला वो 20 मिला। अब हम इसको 1 से करेंगे तो ये 201 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 202 को 2 से करेंगे तो जो भी हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर आएगा ना वो हमें या तो कंप्लीट मिलेगा या तो इससे कम मिलेगा। तो इससे हम करेंगे। ये मैंने क्वेश्चंस ही ऐसे चूज़ किए हैं जिसमें सारी जो बातें आपको समझाने वाली हूँ ना वो कवर हो जाए, ठीक है। तो अब 202 को 2 से करें तो ये 4 आएगा, ये 0 और ये 4। देखें तो हमें बड़े वाले नंबर से करनी होगी। मैं 6 से करती थी तो ये क्या आया, ये देखें ये सिल्वर आ गया। ये 1212 है तो पीछे जाएं। अब ऐसे नहीं कि आप शुरू से ही करने लग जाएं, आप बड़े नंबर से करें, फिर आपको अगर वो रिक्वायर्ड नंबर मिल रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ पे बड़ा मिला तो अब ये मुझे कंफर्म हो गया कि ये 6 से नीचे है या 5 है या 4 है, तो मैं पहले 5 से करके देखती हूँ। ऐसे नहीं कि एक एक नंबर करते हुए कर जाओ। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि आपको एक एक नंबर से करना है, ठीक है। तो आप पहले बड़े नंबर से करेंगे, फिर आप देखेंगे आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या है, तो फिर वो बात होगी। 5 से करेंगे तो ये, हाँ,
तो ये 6 हो रहा है 1212 और ये 5 आ रहा है 1025, तो ये लग सकता है। तो हम यही इसकी टेबल लगाएंगे। तो यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये हमारा क्वोशंट आ रहा है, तो ये 10 आएगा, ठीक है। और जो आंसर क्या आया इसका 1025। इसकी सब्ट्रैक्शन करें तो ये 8 में से 6, ठीक है, यहाँ पे 0 0। और नेक्स्ट हमारा पेयर क्या है 64। अब हमें 4 डिजिट तक चलना है, ठीक है। तो ये 2 1 0। अब हम इससे कौन सा नंबर करें, 5 से करके देखते हैं। तो ये हमें 10,000 तक दे रहा है और हमें 6,000 तक जाना है। 1 मिनट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हो गई थी और यहाँ पे कैरी तो ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ था। तो आंसर क्या आया 16,864, ठीक है। और यहाँ पे 10,000 आ रहा है। तो हम कोई ऊपर वाला नंबर देखते हैं, 8 से करते हैं। तो ये 4 6 8 6 1 आ गया। तो ये 16,864, यहाँ पे 8 लिखेंगे क्योंकि ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे 8 लिखेंगे और ये इसको पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये 0। तो ये होगा इसका तरीका। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ये आप करके देखिएगा। 1058 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1058 से तो हमें 11193 और 64 यही नंबर आएगा। तो ये थी टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।